हाँ, ये इमेजिन कर रहे हो सागर कितना लंबा समय होता है। हाँ वही ये मैं वही बोल हाँ, रही थी, इसको मतलब कुछ। सोचना, सोचने से हमारे पागल हो जाते हैं हम लोग, इतना हमारे दिमाग के हाँ बस की वही। बात नहीं है ये। राइट। हाँ, तो तो मतलब इतने बहुत जैसे ही, और पूछा ये था ना भी है मिथ्या। इसको संख्यात या असंख्यात, हाँ, ये असंख्यात में ही आता है, अभी तो अनंत तो बात ही नहीं हुई है ये। हम्म, कि मिथ्यात्व का लिखा ना लास्ट लाइन में, मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे, तो मतलब एक मिथ्यात्व का एक परिणाम, इतना, एक समय का एक एक परि परिणाम, और से 70 कोड़ा इतना कोड़ी लंबा सागर टाइम। किसके। हाँ, यस, तो इसलिए हमें अपने हाँ परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये हाँ, इनजस्टिस नहीं लगता कि इतना सा का इतना बड़ा पनिशमेंट हाँ, मिला। हाँ, तो ये वस्तु स्थिति ऐसी है, वस्तु स्वरूप ऐसे है, इनजस्टिस नहीं है। आपको कुछ काम करने के लिए ज्ञान मिला है, उसको छोड़ के कुछ और कर रहे हो, तो उसकी पनिशमेंट उस हिसाब राइट। से मिल रही है। और ये सबसे ज्यादा कौन मानता है? जिसको पंचेंद्रिय संज्ञ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ हम्म। जाती है, तो वही बांध सकता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, दो सागर, तीन कोड़ा कोड़ी सागर, इतना नहीं बांध सकते चतुर्इंद्रिय, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है बांधने की, उतना वैसा सोच नहीं सकते। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व भाव जीव ही कर सकता है, ऐसे खोटे भाव कि इस तरह से बन सके। तो बस ये भाव भाषण के लिए लिखा है, आपको भाव हो रहा है तो बस काफी है, बाकी अर्थ तो यहाँ आ गया। तो पूरे प्रायोगिक लब्धि का सार ये चौथा पैराग्राफ है ना, वो है। अब ऐसे ही जैसे इसमें कोड़ा कोड़ी सागर, पल्य अद्धा का बताया है, तो इसी तरह से बाकी चीजों का भी अर्थ समझाएंगे। तो इसमें तो क्या हो रहा है, कर्मों में क्या हो रहा है वह बता रहे हैं बस। हाँ, जय जिनेन्द्र, वंदना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, आप फॉलो कर रही हैं, आप आज ही ज्वाइन किया है? हाँ, बस आज से फॉलो करूंगी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो अभी हमें, मेरी सिस्टर ने भेजा है, हाँ, कल्पना भंडारी ने लिंक भेजा है। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, ओके, हाँ, हाँ, ठीक अच्छा, है, तो आप बताइएगा मैंने क्या मालूम चल नहीं रहा था। है। हाँ, हाँ, आप मैं इनको आज से समझाइएगा। ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, बस आज आज से से ज्वाइन हम, कर रही हूँ मैं। हाँ, एक पंचलब्धि कर बुक है, उसका हमने पढ़ा है। मेन टॉपिक तो आज अभी से ही शुरू हुआ है। अभी तक हम ऐसे तत्वों की चर्चा कर चुके हैं, तो कल्पना जी आप बता सकते हो इनको क्या किया है। यस, नहीं हो तो आप अलग से बताना, नहीं समझ में आया तो हम अलग से कभी दोपहर में क्लास कर लेंगे। अच्छा। हाँ, ठीक, ठीक है, अब उसको हम वहाँ रखते हैं। तो उसको एक बार पढ़ना चाहो तो हम आगे फिर ये देखते हैं नए चक्र गाइड। सर आज पे- दोपहर को क्लास नहीं थी क्या? नहीं, रोज नहीं कर रहे हैं, कभी कभी करते हैं वो, अभी नहीं करी थी आज। ओके ओके। अभी मंडे को एक बार, वीकली एक बार कर लेंगे, कोई अगर किसी को ऐसे डाउट हो, जनरल डिस्कशन के लिए है। ओके। तो दोपहर को कितने बजे? 1 to 140 होती है एक जूम की क्लास, चाहे तो फिर उसको फिर कंटिन्यू कर लेते हैं एक और क्लास, तो इस तरह से 120 मिनट्स हो जाता है। अच्छा अच्छा। 80 मिनट हो जाता है, 40 1 घंटा 10 मिनट। किसी को अगर ज्यादा डिस्कस करना हो तो बिना कोई टॉपिक के, किसी को कोई ऐसे यहाँ नहीं समझ में आया और ज्यादा करना हो, वो बताने से कर सकते हैं, कभी भी 1 से 3 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 15 से आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने टेबल पढ़ा था, निश्चय और विनय और व्यवहार में अंतर। आगे पढ़ते हैं अभी उसका, और 15 के बाद। हाँ, पढ़िए कोई और है आपके पास किताब है, वंदना जी? मैंने पीडीएफ प्रिंट किया था, प्रिंट बुक किया नहीं ना, है। हाँ, तो 15 हाँ, नंबर पे है ना। हाँ, निश्चय मैं व्यवहार। 12 तक पढ़ी हूँ। आज 12 तक पढ़ी हूँ, हाँ, 13वां हाँ, नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। हम लोग यहाँ 15 तक पढ़ 13 से चुके हैं। पढ़ेंगे, 13 से पढ़ लेंगे। हाँ, सर पेज नंबर 52 पे वो समझना था ना, उसको याद करना है, तो उसको कैसे समझे? हाँ, इसीलिए पहले ये समझेंगे ना जो लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो तो ये तो वो तो समरी है ना, वो तो टेबल समरी है, ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो 15 नंबर पे है, यहाँ से पढ़ते हैं अभी। आप इसको एक बार वंदना जी पढ़ लीजिए, आप 15 तक। ये टेबल उसी का सार है। कोई अगर नहीं समझ में आए तो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों ने दो अच्छा बार कर ठीक। चुके हैं 15 तक, आज यहाँ से कर। निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप। कोई पढ़ रहा है क्या?
हाँ, रंजना जी हैं आपके पास किताब? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़िए। 16 से पढ़ूं सर? हाँ पेज नंबर 16 हाँ, नहीं 15 से। अनुभव हाँ, रंजना जी पढ़ रही हैं। 15 पे 15 से। निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप। हाँ, निश्चय न के बिना तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार न नहीं, के बिना उसके नीचे, हाँ, उसके नीचे है ना निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप। वो तो टेबल हो गया अपना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उक्त प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चय व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं अपितु विरोध दिखाई देता है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को निश्चय ने अभेद अखंड कहता है, व्यवहार उसी में भेद बतलाने लगता है, और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय ने के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकती है। जैसे व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। उक्त उदाहरणों में व्यवहार न्याय पर से एकत्व स्थापित कर रहा है और निश्चय ने उससे स्पष्ट इनकार कर पर से भेद कर रहा है, अथवा ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान, ये तीन भेद व्यवहार से कहे जाते हैं, और निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। इस उदाहरण में व्यवहार ने स्व में भेद कर रहा है और निश्चय ने उससे इनकार कर स्व में अभेद स्थापित कर रहा है। हाँ, इसमें इस ये पूछ प्रकार रहे हैं कि व्यवहार एक दूसरे के निश्चय व्यवहार, एक कुछ बोलता है, दूसरा उसका एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है, विरोध हो रहा है दोनों के बीच में। एक कहता है जीव और देह एक ही है, तो ये न्याय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से है, ये वाकई में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से दोनों हैं, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से, सम्यक प्राप्त करने की दृष्टि से देह और जीव अलग अलग है। इवन उसके आगे भी बताया है ज्ञायक स्वभाव का मतलब क्या है। इसमें हम लोग ज्ञायक स्वभाव ही कहते हैं ना, तो ज्ञायक स्वभाव का मतलब क्या है? निश्चय से हम कहते हैं ज्ञान है, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। दर्शन मतलब सम्यक तो भी नहीं है, चारित्र सम्यक, चारित्र सम्यक ज्ञान भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। क्यों ज्ञानी, क्यों शुद्ध ज्ञायक है? क्यों मिथ्यात्व शुद्ध ज्ञायक नहीं है? तो ज्ञायक का, शुद्ध ज्ञायक का क्या भाव लेंगे हम? ये निश्चय न है, इसका हमें ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेना है, शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेना है, तभी हमारा सम्यक होगा। तो है क्या चीज, वो तो क्लियर होना चाहिए निश्चय न से। सर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, गेस्ट आ गए। हाँ हाँ सर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, हाँ, ठीक है, और कोई पढ़ लो। गेस्ट आ गए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, इस एक मिनट सर, इस बोला ना उसका बताइए ना। ज्ञान तो शुद्ध ज्ञायक है, तो क्या मिथ्यात्व जो है वो ज्ञायक, शुद्ध ज्ञायक नहीं है? ऐसा तो शुद्ध, वो भी शुद्ध। हाँ वो भी शुद्ध ज्ञायक ही है, लेकिन ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। मतलब ज्ञानी के ज्ञान में ये उसको पता लग गया कि वो शुद्ध ज्ञायक है। अज्ञानी के शुद्ध ज्ञायक तो है, लेकिन उसको ज्ञान में लेकिन उसको भान नहीं पता। है, पता नहीं उसको, ये अज्ञान है उसका। बट अब ये अच्छा ज्ञायक स्वभाव है क्या? तो जब अच्छा, मिथ्यात्व ये को भी है, तो मेरे पास भी है ज्ञायक स्वभाव, तो वो क्या है, किस तरह से है? ज्ञायक स्वभाव तो यही है ना, जानना और देखना, वही ज्ञायक स्वभाव है। जानना देखना इसमें ऊपर बताया है कि ना तो मैं जानने वाला हूँ ना देखने वाला हूँ, ऐसा भी भेद नहीं है। ऊपर तीसरी लाइन में दिखाया ना, हाँ, निश्चय से वही मैं। ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं है। हम्म। अपेक्षा से, किस अपेक्षा? तो अब ये नहीं है तो किस पे हम दृष्टि डालें फिर? उसके पार मतलब क्या चीज है? पढ़ूं? हमने द्रव्य गुण पर्याय देखा है जीव का। द्रव्य, हर वस्तु हाँ द्रव्य गुण पर्याय में। तो जब समझाने के लिए, जब समझते हैं, बताया था ना विकल्प पूर्व, उसमें द्रव्य को ऐसे हाँ, वस्तु तो प्रमाणात्मक है, पूरी वस्तु एक ही है,
बट समझाने के लिए उसको द्रव्य बताया, फिर उसमें गुण बताए, गुणों में अलग अलग गुण करके बताए, और फिर बताया कि गुणों की पर्याय है एक समय में बार बार हो रही है। तो जो वस्तु है, वस्तु का जो त्रिकाल एक जैसा स्वभाव है, जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो ज्ञायक स्वभाव है। उसमें सारे गुण समा गए, उसमें पर्याय समा गई है, वो ज्ञायक स्वभाव ऐसा है। उसके ऊपर दृष्टि डाला, जब ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो उसमें गुण अलग अलग नहीं होते हैं। तो मिट्टी रूप ही है। जब हम मिट्टी का, घड़े का वर्णन लेते हैं तो घड़ा जो है, घड़ा है, पर्याय है, मिट्टी के गुण है, उसमें ठंडापन, स्पर्श, रसगंध, वो गुण है। हम ये अपने ज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन जब घड़ा है, घड़े में जब द्रव्य की ओर दृष्टि डालेंगे तो बस वो मिट्टी तो मिट्टी ही है, बस सारे गुणों को धारण करे हुए, सारी पर्यायों को धारण करे हुए, बस मिट्टी मिट्टी है। वो ज्ञायक उसका स्वभाव, उसमें बिना भेद करे हुए पर्यायों का, गुणों का, इन सब का धारी प्रमाण रूप से जो लिया है वो है ज्ञायक स्वभाव। तो वो ज्ञायक स्वभाव में ऐसे भेद नहीं है, बस सब मिला के एक है, तो उसको कहा ज्ञायक भाव। जैसे मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं हूं, बस। अभी मैं क्या बोला, अब आगे, अब हमको नहीं मालूम है ना, तो बोला ना व्यवहार उसको बताएगा। म्लेच्छ वाला अगर किसको नहीं है तो म्लेच्छ भाषा में समझाएगा। तो अभी हमें मैं का भान नहीं है, देखा नहीं मैं को, तो अभी व्यवहार बता रहा है कि द्रव्य रूप हो, उसमें गुण है, अनंत गुण है, एक गुण की एक समय में पर्याय होती है, एक एक गुण की अनंत पर्याय होती है, दूसरे दर्शन गुण की अलग, ज्ञान गुण की अलग, ये सब पर्याय एक साथ हो रही है। इन पर्यायों को, गुणों को धारी करे हुए मैं एक ज्ञायक स्वभाव में हूँ, जो मेरे में कोई चेंज नहीं होता। ये सब मिला के मैं ऐसे द्रव्य अलग रखूं एक बास्केट में, उसमें मेरे गुण रखूं, एक में दर्शन गुण, एक में ज्ञान गुण, फिर एक इसकी पर्याय, एक का बास्केट अलग, दूसरे समय की बास्केट, ऐसे अलग अलग भेद करके नहीं देखना। इसको देखना तो वस्तु पूरी तरह, वो ज्ञान में समझने के लिए भेद कर करके दिखाया, लेकिन वस्तु कैसी है? अभेद वस्तु है, अखंड है, अखंड अभेद वस्तु है। द्रव्य क्षेत्र काल से देखा था ना, अभेद, अखंड, क्षेत्र से और द्रव्य से, काल से अखंड है वो, उसमें टुकड़े नहीं हो सकते, विभाग नहीं हो सकते, बट उसका वर्णन व्यवहार से किया जाता है। तो ये काम आता है हमें समझने के लिए, लेकिन जब विकल्प से हमें निर्विकल्प होना है, तब ये अखंड ज्ञायक स्वभाव इस तरह का मैं हूं, बस उसका अनुभव होना चाहिए। तो अखंड स्वभाव का अनुभव करने से सम्यक होता है, काम होता है। तो निश्चय ने ऐसे स्वभाव को बताता है, ज्ञायक स्वभाव, उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। इस प्रकार व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद करके समझाना है, और निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? व्यवहार का कार्य निज में भेद, निज में भेद क्या किया? अभी बताया था, बताते रहिएगा। बोलूं? हाँ, निज में भेद मतलब हो गया, अभी जैसे बताया ना कि आत्मा में जैसे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र गुण है। हाँ, तो अभेद वस्तु को भेद किया। हाँ, हाँ, जिसको आत्मा नहीं समझ है उसको भेद भेद करके समझा रहे हैं। हाँ, और पर से अभेद, व्यवहार क्या करता है? पर से अभेद करके समझाना है उसका कार्य। तो पर से अभेद कैसे किया? जीव के लिए पर क्या है? पर जीव के लिए पर, हाँ, तो दोनों को मिला के वो क्या बोलता है? अभेद करके क्या बोलता है? एक शरीर और आत्मा एक ही है, हाँ, मैं एक ही मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मैं तो ये एक हो गया। मनुष्य पर्याय एक्चुअली है दो की, बट व्यवहार से ये कहना हुआ कि पर से अभेद करके समझाना। ये व्यवहार ने का कार्य है, वो अपना कार्य करता है, लेकिन निश्चय का कार्य पर और से कोई बताइए। हाँ, निश्चय का कार्य इंदिरा जी बताइए या कुसुमलता जी। अभेद बताया है, निश्चय का स्व कार्य, और पर को, शरीर को, और हाँ, निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। पर से भेद मतलब किस किस में भेद करेगा? स्व, शरीर और जीव, हाँ, आत्मा पर से भेद किया, दोनों को भेद किया। पहले वो बता रहा था व्यवहार कि दोनों एक है, बट निश्चय क्या बोल रहा है? दोनों में एक है। भेद कर दिया। और फिर स्व निश्चय के से अनुसार अभेद करना है। दोनों में अभेद किया। हाँ, स्व से अभेद कैसे करेगा?
निश्चय न निश्चय स्व से मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वो तो हो गया, पर से भेद हो गया। अब स्व से अभेद करना है, इसका मतलब स्व से अभेद करना मतलब स्व में स्थापित करना। मैं एक ही हूँ। स्व में भेद किसने किया, किस तरह से किया? ना बताइए कल्पना जी, आप बता पाएंगे? स्व से अभेद करना है। मैं एक स्वभाव हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं अखंड हूँ। नहीं, उसका एक ज्ञायक कहेंगे तो सारा आ गया, अखंड भी है, बट ज्ञायक स्वभाव मतलब सारा आ गया। सो स्व से अभेद, पहले इसमें भेद कर दिया था, दर्शन गुण, ज्ञान, द्रव्य गुण, पर्याय, अनंति पर, इस तरह से भेद कर दिया द्रव्य में, जो एक है। स्व से अभेद, तो निश्चय न स्व में ऐसा भेद नहीं, अभेद कर देता। तो अभेद वस्तु को ग्रहण करना, इसलिए अभेद का वर्णन किया यहाँ पे। पढ़िए आगे, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? द्रव्य गुण पर्याय से भेद अभेद, क्योंकि ये हमें बहुत काम आएगा अपने स्वरूप को जानकर निर्विकल्प होने में। मैं ऐसा हूं, कम से कम अभी हमें ज्ञान में तो जाना, अब जब निर्विकल्प होके ध्यान करेंगे और सम्यक्त प्राप्त करना है, तो अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में, ध्यान में ऐसे स्वरूप को लेना है और विकल्प पूर्वक ज्ञान करना है उसका, और करते करते उपयोग सूक्ष्म होगा तो हम निर्विकल्प होंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ और उपयोग सूक्ष्म होगा, निर्विकल्प होंगे, तब ये अभेद वस्तु का अनुभव होगा, वो सम्यक होगा। तो इसलिए अभेद वस्तु का एटलीस्ट अभी ज्ञान में स्वरूप जानना जरूरी है। ये थोड़ा वापस एक बार मेरे को समझ, क्लैरिटी नहीं आई है। तो व्यवहार में बोलता है कि मैं जीव और शरीर, ये दोनों को मिला के बोलता है मैं, इसलिए तो मैं बोलते हैं ना, व्यवहार से मैं बोलते हैं, हर एक को मैं बोलते हैं, लेकिन क्या वो दोनों एक है? शरीर और जीव एक ही है क्या? नहीं है। नहीं। तो व्यवहार बोलता है एक है, निश्चय बोलता है उल्टा, उसका विरोध करता नहीं, अलग अलग है। ऐसे ही व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद, ये पर से अभेद किया और निज में भेद किया। तो पर से अभेद मतलब शरीर और जीव में तो अभेद कर दिया, दोनों को मिला दिया, लेकिन अपने में भेद कर दिया कि मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, मुझ में एक दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, स्व पर प्रकाशक शक्ति है, ऐसे भेद कर करके बताया। लेकिन निश्चय नहीं बोलता है, पर से भेद करता है कि मैं शरीर से मैं जुदा हूं, मैं शरीर और आत्मा, मैं जीव मिलके एक नहीं हूं, मेरा उससे अलग करो नाता, तो उससे भेद किया। और स्व से, पहले बोला कि स्व से अभेद करना है, कि मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं हूं कि एक द्रव्य है इसको अलग जगह रखो, उसके गुण हैं अलग अलग, गुण को अलग अलग निकाल के रखो, उनकी पर्याय हैं हर एक की अलग अलग रखो, क्या ऐसे है? नहीं है। तो इसलिए ये दोनों को अभेद करता है, अपने को अपने से अभेद करता है, स्व से अभेद करना। तो एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, यही शरीर का और मेरा वर्तमान पर्याय है, तो चारों चीजें लगाइए इस पे, आप इस पर चिंतन करिए। मैं शरीर, मैं जीव और ये शरीर, दो मिलके अभी वर्तमान मनुष्य की पर्याय, और मनुष्य की पर्याय में व्यवहार बोलता है मैं हूं, दोनों को मिला के बोलता है। और मेरे में जो गुण है एक अभेद हूं, उसको अलग अलग करके बोलता है। और निश्चय बोलता है नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ये गुण मेरे उनमें अलग अलग करता है, लेकिन मेरे में जो उसने डिवीजन कर दिया, मेरे में फाटा डाल दिया, मेरे में कहते हैं ना द्वेष फैला है कि अलग अलग है, सब अलग अलग करो, बोला ऐसा नहीं है, मैं एक हूं बस। तो है दो, एक ही चीज है, मैं मनुष्य, उसको चार लोगों ने अलग अलग तरह से चार तरीके से अलग अलग बताया, व्यवहार और निश्चय। समझ आया। ठीक है, व्यवहार सबको क्लियर है? ये सिंपल है ना बहुत? ये तो सिंपल तो है। व्यवहार ने दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का भेद करता है, उनमें कर्ता कर्म का संबंध बताता है, और निश्चय ने अभिन्न षटकारक के साथ साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध करता है। यही इनके परस्पर विरोध का रूप है। अभी अगर आपने ऊपर का एग्जाम्पल समझ लिया,
हाँ, इसके साथ जो मिट्टी का उदाहरण है ना, आपने लिखा है एग्जाम्पल्स में कुमार का उदाहरण, कुमार और घड़े का उदाहरण किसके लिए? द्रव्य गुण पर्याय के लिए लिखा होगा ना आपने। हाँ, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल जैसे बताते हैं ना वहां पे, तो उसको चिंतन करिए। जो घड़ा है वो पर्याय है, और मिट्टी है उसके जो गुण हैं, काली है, उसका स्पर्श है, ठंडापन उसके गुण हैं, और पूरी मिट्टी जो है वो मिट्टी द्रव्य है। जब घड़ा, वही कुमार उसी मिट्टी के घड़े को तोड़ के सुराही बनाता है, तो उसका आकार पर्याय तो चेंज हो गई, लेकिन गुण तो मिट्टी जो है वही है, मिट्टी के गुण भी वही है। और जो घड़ा दिखाई दे रहा है वो तो घड़ा घड़ा नहीं है, वो तो मिट्टी मिट्टी है, पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है। इसको इस रूप से देखना है। तो द्रव्य गुण पर्याय को कैसे देखना है, उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। निश्चय ने और व्यवहार ने के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वो विषयगत है, क्योंकि अनेकांत आत्मक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं। उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। अतः निश्चय व्यवहार एक दूसरे के विरोधी से प्रतीत होते हैं, और वस्तुतः वे है एक दूसरे के पूरक। हाँ, ऊपर का पैराग्राफ देखते हैं। व्यवहार ने दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का भेद करता है। व्यवहार ने दो द्रव्यों में, हमने देखा था दो द्रव्य, कर्ता कर्म का भेद करता है, और उनमें कर्ता कर्म का संबंध बताता है कि ये इसका शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये व्यवहार ने बताता है। व्यवहार ने से बोलते हैं ना शरीर की देखभाल मैं करता हूँ, लेकिन निश्चय ने क्या बोलता है? अभिन्न षटकारक के साथ साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध करता है। तो यह कल इसलिए आपने देखा होगा, मैडम ने बताया था, जैसे नोट किया हो आप लोगों ने, तो षटकारक 6 कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण अधिकरण और अपादान संप्रदान। एक बार बता देंगे ना उसका बराबर 6 कारक क्या क्या है? षट कारक इसको आपको इसमें देखना पड़ेगा। षट कारक आपकी उसमें किसमें? बाल बोध वाला में है, इसको बताते बाल बोध पाठशाला में है या किसी में। षट कारक है, कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान, ये षट कारक होते हैं। कर्ता कर्म करण नहीं, कर्ता कर्म करण अधिकरण अधिकरण संप्रदान अपादान। कर्ता कर्म करण संप्रदान आदान 1 2 3 4 1 2 3 5 ही हुए ना? कर्ता इसके बाद संपादन है क्या? कर्ता, फिर से बोलता हूँ आप ध्यान दीजिए। कर्ता कर्म कर्म करण अधिकरण अधिकरण संप्रदान अपादान। ये कहीं कहीं पे ऊपर नीचे भी होते हैं, तो उसका भाव एक बार देखना पड़ेगा कि जैसे बताया था। संबोधन में जो अपन आते हैं ना 8 कारक में, वो दोनों नहीं आएंगे, सप्तमी भी नहीं आएगी और वो भी नहीं आएगा। हाँ, वो संबोधन इसलिए नहीं बोला, इसलिए कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान 6 कारक आएंगे। ये बताते हैं कि किसी वस्तु को कार्य करने के लिए, उसको लिए जो कार्य होगा, जिसमें से होगा, उसके लिए जो साधन चाहिए वो उसी में होते हैं। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? निश्चय ने अभिन्न षट कारक के साथ, व्यवहार ने क्या करता है? उसमें कर्ता कर्म का संबंध बताता है कि शरीर का कर्ता जीव है, ये बताता है। और निश्चय ने क्या बोलता है? अभिन्न षट कारक के साथ साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध करता है। मतलब जीव के कारक जीव में है, शरीर के कारक शरीर में है। 6 कारक जो है वो बोलता है अलग अलग है। व्यवहार बोलता है कि नहीं, ये इकट्ठे मिलके एक साथ कारक हो रहे हैं, तो दोनों में परस्पर विरोध है। तो जो निश्चय है, ये बताया था ने
आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा से और आत्मा में, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को ही प्राप्त किया। सब कुछ आत्मा से ही हुआ, बाहर शरीर का बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ। ये निश्चय से, व्यवहार से बताया था ना। परमात्मा ने आत्मा को जिनवानी के द्वारा मोक्ष के लिए महाविद्य से आकर भरत क्षेत्र में ज्ञान दिया तो जीव को ज्ञान हुआ। अच्छा दिया था कल मैडम ने, इसको पढ़ के लिखना। उसमें 1.5 घंटा है, उसके ऊपर भी उस पे है। जब 1.5 घंटा हो जाता है ना, उसके बाद सुन के लिखना। सर आप सारी क्लासे पूरी वापस से पूरी सुनता हूँ, यस, लिखता हूँ, तभी वो समझ में आता है। नहीं तो वो तो क्लास में तो लिख नहीं सकते ना, तो उसका भाव समझने के लिए फिर पढ़ना पड़ता है। इवन क्लास में भी मैं ये क्या बोलता हूँ, मैं भी फिर सुनता हूँ, गलत ना हो जाए तो कोई ठीक करे उसको। तो ये षट कारक बताया है। षट कारक, ये 6 कारक है, मतलब कार्य किसमें से होगा, किसके द्वारा होगा। तो इससे षट कारक को जानने से ही पता चलेगा कि मेरा कार्य मेरे में से होगा, मेरे को बाह्य में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसका ये भाव है। पढ़ूं आगे? हाँ पढ़िए। निश्चय ने और व्यवहार ने के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वो वह विषयगत है, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। अतः निश्चय व्यवहार एक दूसरे से के विरोधी से प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः वे एक दूसरे के पूरक। हाँ, जैसे दो युगल धर्म है, वो बाद में देखेंगे। आत्मा के जो गुण वगैरह होते हैं जोड़ी में होते हैं, तत्व अतत्व, नित्य अनित्य, वो किस अपेक्षा से है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही एंगल लेने से वस्तु का पूरा जानना नहीं होगा, तो एक दूसरे के पूरक हैं। अनेकांत्मक वस्तु है, वस्तु कैसी, अनेकांत्मक वस्तु होने से उसमें परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। उनमें से एक निश्चय का होता है, दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रतीत होते हैं, बट है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बढ़िया जी। परस्पर विरोधी दोनों नयों का कथन आवश्यक क्यों? दो नयों की वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं। उनमें से एक धर्म का व्यवहार और दूसरे धर्म का कथन निश्चय ने करता है। यदि दोनों में एक ही पक्ष का कथन करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों ने आवश्यक है। इसी दृष्टि से दोनों ने एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, ये बताया ना इसमें, प्रतिपादन, प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों ने आवश्यक है। प्रकाशन मतलब दोनों पे प्रकाश डालने के लिए, और प्रतिपादन मतलब प्रकाश डालने के बारे में, उसके बाद उसमें बताने के लिए। प्रतिपादन जो उसके बारे में बताने के लिए, प्रकाशन और प्रतिपादन के लिए दोनों ने आवश्यक है। और कोई पढ़ेगा क्या? मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। हाँ, क्या परस्पर विरोधी दोनों नयों का ग्रहण संभव है? हाँ, परस्पर विरोधी दोनों नयों का ग्रहण संभव है, पर इनके ग्रहण करने का तरीका जुदा है। जैसे जहाँ जिनवाणी में निश्चय की मुख्यता से कथन है, वहां उसे सत्यार्थ ऐसे ही है, वहां उसे सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन है, वहां उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना।
इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। निश्चय नय में क्या है? सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा जानना, और ऐसे है नहीं, निमित्त अवधि की अपेक्षा उपचार किया है, फॉर्मेलिटी की है। उपचार मतलब फॉर्मेलिटी। अगर इस तरह से जानेंगे, निमित्त आदि की उपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा से, अपेक्षा से उपचार किया है। उपेक्षा, अपेक्षा से ये इधर नहीं, अपेक्षा होना अपेक्षा चाहिए, आएगा ना। अपेक्षा होना चाहिए। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण। ये बिल्कुल सार है, ग्रहण करना है तो सार है। क्या दोनों नए समान रूप से उपादेय है? नहीं, दोनों नए समान रूप से उपादेय नहीं है। व्यवहार को निश्चय के समान उपादेय न मान लिया जाए। इससे सावधान करने के लिए ही व्यवहार नय को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। व्यवहार नय अपने प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ होने से सभी को निचली दशा में कार्यकारी है, वस्तु का निश्चय करने में उपयोगी है, अतः कथनचित सत्यार्थ है, उपादेय है, पर प्रयोजन सिद्धि के पश्चात उसकी उपयोगिता नहीं रहती, अतः कथनचित असत्यार्थ भी है भी है। हाँ, ये कल मैडम ने भी समझाया था ना, समझ में आ गया था हाँ, बोर्ड का कि एग्जाम्पल, हाँ, बोर्ड किसी बोर्ड का एग्जाम्पल पॉइंट, से किसी अपेक्षा से वहां तक पहुंचने के लिए उसकी जरूरत है। व्यवहार पूरा बताएगा निश्चय के बारे में, लेकिन निश्चय को प्राप्त करने के लिए निश्चय की अपेक्षा से ही ग्रहण करना पड़ेगा। व्यवहार छोड़ के निश्चय ग्रहण करना पड़ेगा फिर। लेकिन निश्चय जब तक पता नहीं होता है तब तक व्यवहार छोड़ नहीं सकते, लेकिन व्यवहार छूटे बिना निश्चय भी ग्रहण नहीं होगा। ये दोनों इसमें आ गया। तो कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से सत्य है, किसी अपेक्षा से। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, और प्रयोजन सिद्धि के लिए कथनचित व्यवहार ने असत्यार्थ है भी है, लेकिन निश्चय ने उस अपेक्षा से सत्यार्थ है, उपादेय। व्यवहार नय को असत्यार्थ कहने से कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले। इस दृष्टि से व्यवहार को कथनचित सत्यार्थ भी कहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है ही नहीं, ऐसा असत्यार्थ बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। जैसे जैसे अभी कोई उदाहरण लीजिए। जैसे व्यवहार ने भेद करता है ना कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। हाँ, वो तो और स्थूल सूक्ष्म हो गया, थोड़ा स्थूल सबको नजर आए, उससे ऊपर वाला उदाहरण थोड़ा और। मनुष्य हूँ, शरीर है। हाँ हाँ, ये है हाँ ना, असत्यार्थ हाँ नहीं है। मैं मनुष्य पर्याय है, ये सत्य में मनुष्य हाँ पर्याय है, मिली जुली जीव और शरीर की मिली जुली पर्याय है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और व्यवहार से है, क्योंकि व्यवहार में ही चलता है, मनुष्य के रूप में ही। सत्ता का भी अभाव न मान ले, सत्ता का अभाव नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से शरीर जुदा, मैं जुदा, उस अलग अलग भेद करके निश्चय के लिए, प्रयोजन के लिए अलग है। इस दृष्टि से व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा है। इस अपेक्षा से सत्यार्थ है, कथनचित थोड़ा नहीं, इस अपेक्षा से मनुष्य है, पूरा सत्य है ये। तो हर चीज को अपेक्षा से बता रहे हैं, तो बिना अपेक्षा के क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? व्यवहार दुर्नय। में, हाँ, दुर्नय कहलाए। तो ये सापेक्ष के साथ है, तो ये नय कहलाएगा, सापेक्ष नय। हाँ, पढ़िए। निश्चय नय उपादेय है, क्योंकि अनुभूति की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान होता है। उसके विषयभूत आत्मा के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे भूतार्थ सत्यार्थ कहा है। संक्षेप में कहे तो जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो वह अभूतार्थ।
हाँ, अभी हमें 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 जो प्रयोजन है उस अपेक्षा से बात करना है। वस्तु स्थिति तो है, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है जिसके मुक्ति प्राप्त करना। तो मुक्ति के लिए निश्चय ने उपादेय है हमारे लिए। जानना दोनों है, अपेक्षा लगा के दोनों जाना है, लेकिन उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। वो संवर निजरा किससे होता है? निश्चय ने, क्योंकि अनुभूति की प्रक्रिया में, अनुभूति मतलब स्वानुभूति, सम्यक की प्रक्रिया में निश्चय ने प्रधान होता है। निश्चय ने ग्रहण करना पड़ेगा। उसके विषयभूत निश्चय ने किसको बता रहा है? आत्मा के आश्रय से। आत्मा भी कौन सा? ज्ञायक स्वभाव। मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे भूतार्थ और सत्यार्थ का, उस अपेक्षा से ये मेरे लिए सत्य है। संक्षेप में कहे तो जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो वह अभूतार्थ। यहाँ भूतार्थ अभूतार्थ हमारे प्रयोजन की अपेक्षा से। ठीक है, अगला और पढ़ लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक। अभूतार्थ होने के कारण ही व्यवहार ने निषेध दिया है। व्यवहार नय के निषेध के बाद निश्चय नय का पक्ष विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्माराधना के समय नहीं। अनुभव के समय तो नए सभी विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, अभूतार्थ होने के कारण ही व्यवहार ने निषेध दिया है। तो ऊपर बता दिया था हमारे प्रयोजन का लिए नहीं है, तो इसको तो निषेध करना चाहिए। व्यवहार नय के निषेध के बाद निश्चय नय का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में, विकल्पात्मक मतलब हम अभी हर चीज सोच रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान में लेके ऐसा है, भूमिका में तत्वों का निर्णय करने के लिए होता है। तो जो तत्वों का निर्णय है वहां तक ज्ञान पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक है, विकल्प पूर्वक, क्योंकि ऐसे हैं। लेकिन विलय का मतलब? हाँ, विलय का मतलब वो उसमें मिल जाता है, गायब हो जाता है, विलय मिल जाता है, उसमें विलय हो जाता है। विकल्प तत्वों का निर्णय करने के लिए होता है, आत्म आराधना के समय नहीं। अनुभव के काल में तो नए संबंधी सभी विकल्प विलय को प्राप्त होते हैं। ये अभी बताया था ना, जैसे विकल्प पूर्वक निर्णय किया कि ये मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप व्यवहार ने भेद कर करके बता रहा है, तो ये इस तरह का मेरा स्वरूप है। डिटेल में मैंने जाना, जानने तक ठीक था, और चिंतन में भी मैं ऐसा हूं लिया। लेकिन चिंतन करते वक्त जब ये अभेद वस्तु को ग्रहण करेगा, विकल्पात्मक से विकल्प करेगा, चिंतन करेगा कि मैं ऐसा हूं, लेकिन जब विकल्प करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी, निर्विकल्प होगा, या जब वो अपने को अभेद रूप जानेगा, अभेद रूप अपने को ग्रहण करेगा, अनुभव में लेगा, तो निर्विकल्प अवस्था होगी। और सारे विकल्प उसमें विलय, उसमें फिर कुछ नहीं रहता है, बस मैं हूं, न तो द्रव्य हूं न गुण, बस अपने स्वरूप का अनुभव होता है, बस ये मैं हूं। तो एग्जाम्पल है वही, जैसे लड्डू का एग्जाम्पल है, खाते वक्त हमें सिर्फ लड्डू का अनुभव होता है, स्वाद का उसका वेदन होता है, उसमें क्या है, कैसे बना, क्या क्या चीजें, बस एक ही स्वाद का वेदन होता है, बस उसका, उस स्वाद का वेदन लेते हैं बस। तो वो जो स्वाद का वेदन है वही आत्मानुभव में अपने स्वरूप का वेदन होता है कि मैं ऐसा हूं, बस उसमें फिर ज्ञान कुछ नहीं चलता है। ज्ञान बस तब भी ज्ञाता मात्र रहता है, देखता रहता है ज्ञान, ये हो रहा है, तभी तो पता लगता है कि सम्यक्त हुआ। श्रद्धा सम्यक्त हो गई कि मैं ऐसा हूं, बस ये सम्यक्त मतलब श्रद्धा का कार्य। ज्ञान है उसको देख रहा है कि सम्यक्त हुआ, वरना कैसे पता चलेगा कि सम्यक्त हुआ। तो यह है ये विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक नए विकल्प चलता रहता है तब तक मोक्ष परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बन पाता, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीत होती है। असल में वही अभी निर्विकल्प मतलब उस वक्त कोई नया नहीं है, मैं व्यवहार नए, निश्चय नए, कुछ नहीं, बस मैं हूं। वो स्थिति क्या हो गई है? प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, नए के पक्ष अतीत हो गई, कोई नई नहीं है।
यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि निश्चय न के तो मात्र पक्ष या विकल्प को